सनातन धर्म का देश भर में प्रचार करते हुए इसके लिए अलग से बोर्ड की स्थापना किए जाने की मांग तेज हो गई है। हाल ही में प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने 16 नवंबर को सनातन धर्म की संसद बुलाई है, जिसमें राजनीति के कई बड़े नेता को निमंत्रण भेजा गया। बता दें कि सनातनियों को अधिकार देते हुए सनातन धर्म के लिए अलग से बोर्ड की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। इसी को लेकर देवकीनंदन ठाकुर के आह्वान पर लाखों सनातनी दिल्ली में इकट्ठा हो गए। देवकीनंदन ठाकुर का आरोप है कि वक्फ बोर्ड धीरे धीरे देश की 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर चुका है, जिसमें कई प्राचीन मंदिर भी शामिल हैं। देवकीनंदन का इसके साथ ही दावा है कि 1500 साल पुराने मंदिरों पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जताया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के लोग पटना के पास पूरे गांव को खाली करने की धमकी दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वह जमीन उनकी है। ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि अगर यही हालात रहे तो वह दिन दूर नहीं जब ये बोर्ड दावा कर देगा कि पूरा देश उनका है। देवकीनंदन ठाकुर ने देशवासियों को आगाह करते हुए कहा कि अगर आज इसका विरोध नहीं किया गया तो भविष्य में लोग अपने घर भी सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में हमारे सभी सनातनियों को प्रसाद में जो पशुओं की चर्बी खिलाई गई है, उसका विरोध करना, कृष्ण भूमि के निर्माण को लेकर आगे बढ़ना, सनातन बोर्ड का निर्माण करना, हम लोग धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें खो चुके हैं। अभी भी अगर हम मौन रहे तो जिस तरीके से प्लानिंग वक्फ बोर्ड के नाम पर हमारे देश में चल रही है, मंदिर हो, पार्लियामेंट हो, एयरपोर्ट हो, सब की व्यवस्थाएं जो हम समझ रहे हैं सब छीन ले जाएंगे। हमारे मंदिर, देवालय सब हमसे छीन ले जाएंगे। दरअसल इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी कि IMC के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया था। तौकीर रजा ने कहा था कि हुकूमत हमेशा बेईमान रही है, लेकिन आज की सबसे ज्यादा बेईमान है। आप हम पर नजर रखते हैं, लेकिन अपने ही मंदिरों में प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाने वाली गाय की चर्बी पर नजर नहीं डालते। उन्होंने कहा कि किसी के बाप की ताकत नहीं है कि हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। हमारी ताकत को छिपाते हो, जिस दिन सड़कों पर आ जाएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। तुम आओ, 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आएंगे और उस दिन तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उस दिन हम अपने तरीके से आएंगे। आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। उन्हीं के इस बयान पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी अब उन्हें चैलेंज दे डाला है। उन्होंने कहा था कि हमें क्या करना है ये हमें सोचना है और हमें दिल्ली को बचाना है। सनातनियों, अब एकजुट होने की जरूरत है। दिल्ली को घिरने से बचाना है। हम सभी सनातनियों से कहते हैं कि आप सोचिए, सरकारों से कहते हैं कि आप सोचिए कि जो दिल्ली की सड़कों पर जाम लगाने की बात कह रहे हैं वे आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे। इसलिए हम लोगों को एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए और ऐसे लोग जो देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं उनको तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए। इसका विरोध करना बहुत जरूरी है और तगड़ा विरोध करना बहुत जरूरी है। तो 16 नवंबर को हमने प्रयास किया, हमारे समिति ने प्रयास किया कि सभी धर्माचार्यों तक पहुंचा जाए। फिर भी कई ऐसी जगह रह गई जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, तो हाथ जोड़ के हम क्षमा चाहते हैं। आप अपना बालक समझ के हमको क्षमा करें। समय निकाल कर सभी जितने भी हिंदू संगठन है, आप लोग सभी जो सनातन को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप सभी एकजुट होकर बड़ी से बड़ी संख्या में सुबह 10-11 बजे तक दिल्ली सब पहुंचे।
इसी के चलते उन्होंने आज सनातन धर्म की संसद भी बुलाई। आपको बताते चले कि 16 नवंबर के दिन आयोजित हुई धर्म संसद में कई नामी साधु संत के अलावा राजनीति से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। देवकीनंदन ठाकुर ने निमंत्रण पत्र में संसद में शामिल होने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित देश के आला नेताओं को शामिल होने का आह्वान किया था। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा था कि हम 100 करोड़ सनातनियों का विषय है। हम कुछ दिन पहले बालाजी के प्रसाद में मिलावट की खबर चलाई थी। गैर सनातनी कैसे पवित्रता रखेंगे? इसके साथ ही उनका कहना है कि सनातन बोर्ड का गठन अगर यूपी से हो तो उचित होगा। हम सीएम योगी से निवेदन भी करते हैं, हम गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। हम सनातनी लोग बहुत सहे हैं, अब और आगे नहीं सह पाएंगे। 100 करोड़ सनातनियों की आस्था का विषय है। हमें भी सनातन धर्म बोर्ड का गठन चाहिए। हम सरकार से सनातन धर्म बोर्ड के गठन की मांग करते हैं। इस बोर्ड का गठन तभी हो जाना चाहिए था जब वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने देश के पक्ष और विपक्ष के नेताओं से ये भी आग्रह किया कि ऐसे कब तक अपने देश की छवि को दांव पर लगाते रहेंगे। अगर देश सेक्युलर है तो सभी को समान अधिकार होने चाहिए। अगर मौलवियों को 15,000 रुपए दिया जा रहा है तो मंदिर के हर पुजारी को 15,000 रुपए देने की घोषणा करनी चाहिए। अगर मदरसों के लिए कोई योजना आ रही है तो गुरुकुल के लिए भी योजना लाई जानी चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम सरकार से सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग कर रहे हैं। दरअसल प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इन दिनों सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर सुर्खियों में हैं। सनातन बोर्ड के निर्माण के साथ साथ वो तमाम बयानों को लेकर भी सुर्खियों में छाए हुए हैं। हाल फिलहाल में फिर उनसे सवाल किया गया। एक मीडिया शो में देवकीनंदन ठाकुर से सवाल पूछा गया, आप मथुरा में पेड़े नहीं छूते, आप भारत में हो रहे बलात्कार की बात नहीं करते, उत्तर प्रदेश समेत भारत के राज्यों में मर रही गायों पर बात नहीं करते, जिस तरह के पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस पर आंदोलन नहीं करते, राजा आखेट करते थे, मांस खाने का उल्लेख वेदों में भी है, फिर इस तरह की विवादित बातें क्या आप चर्चित होने के लिए करते हैं? जब देवकीनंदन से इसका सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में वो बोले, जिसे वेद अस्वीकार करे वह अधर्म है। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि सनातन धर्म में दोनों ही भावों की प्रधानता है, निर्गुण निराकार की और सगुण साकार की। हम निराकार को भी मानते हैं, ये वेद के अनुसार है। जिसे वेद स्वीकार कर ले वह धर्म है, जिसे वेद अस्वीकार करे वह अधर्म है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसे वेद स्वीकार करता है, जैसे मंगलवार और नवरात्रि को लहसुन प्याज नहीं खा रहे, लेकिन नवरात्रि खत्म होते ही घर में नॉनवेज बनाना शुरू हो जाता है। ये कौन सा धर्म है? एक दिन धर्मात्मा बने रहते हैं, बाकी दूसरे दिन राक्षस की प्रवृत्ति होती है। हमें अपने धर्माचार्यों के बताए मार्ग पर चलना होगा। वेद में मांस खाने के उल्लेख पर उनका कहना था कि इसकी व्याख्या गलत की जाती है। देवकीनंदन ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कहा कि मेरा मानना है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से सारे हिंदू बुला लेने चाहिए। जो गैर भारतीय हैं, जो जबरदस्ती 8 से 9 करोड़ इस देश में रह रहे हैं, उन्हें उनके देश भेज देना चाहिए, जिससे कि सारे हिंदू सुरक्षित रहे। ये बात तो राहुल गांधी जी को कहनी चाहिए कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो सरकार उन्हें भारत वापस लेकर आए। तो वहीं कुछ दिन पहले वह अपने उन्नाव में दिए गए बयान को लेकर भी चर्चा में आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज हिंदुओं की जनसंख्या क्यों कम हो रही है, यह 2 बच्चे ही अच्छे करने वालों से पूछो, जबकि नियम यह हो कि 2 बच्चे सबके लिए अच्छे, ना कि चच्चा 20 बच्चे पैदा करें। फिलहाल वह सनातन बोर्ड बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का निर्माण मंदिर प्रणाली शंकराचार्यों के मुताबिक हो। आप देवकीनंदन ठाकुर की बात से कितने सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से देश में वक्फ बोर्ड है उसी तरह से देश में सनातन बोर्ड की भी जरूरत है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।